प्रणाम साथियों। सनातन कथाओं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उज्जैन के बारे में जानेंगे। आजकल की इंटरनेट की दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता है कि अब आपने उज्जैन का नाम ना सुना हो या महाकाल का नाम ना सुना हो, लेकिन फिर भी मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताऊं। उज्जैन नगरी, जिसको महाकाल की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्थित है जिसे महाकाल कहा जाता है। यह महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। आज हम आपको पुराणों में वर्णित महाकाल की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाकाल ज्योतिर्लिंग की पुराणों में दो कहानियां वर्णित है, जिसमें से ये एक है। सूत जी द्वारा शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में भगवान महाकाल के संबंध में जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी यानी कि उज्जैन नगरी में एक वेदप्रिय नाम का ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे रोज शिवलिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। अपने घर में अग्नि की स्थापना कर रोज वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। वेदप्रिय शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनके शिव पूजा के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और शिवृत थे। वे चारों भाई बड़े ही शिव भक्त थे। एक दिन रत्नाल नाम के पर्वत पर दूषण नाम का एक असुर आ गया, जिसने वैद्य, धर्म और अन्य धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। असुर को ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला हुआ था। असुर ने अवंती नगरी यानी कि जो उज्जैन नगरी है पर भी हमला कर दिया, लेकिन उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण के चारों पुत्र डरे नहीं। जब अवंती नगरी के रहवासी उस असुर से आतंकित होकर घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्तों ने सबको कहा कि आप डरे नहीं, भगवान शिव पर भरोसा रखें। इसके बाद चारों भाई शिव जी की पूजा करने लगे। असुर अपनी असुरी सेना लेकर पूजा कर रहे उन चारों भाइयों के पास गया और अपनी सेना से कहने लगा कि इन्हें बंदी बनाकर मार डालो। ब्राह्मण पुत्रों ने उस असुर की बात पर ध्यान नहीं दिया और वह शिव की पूजा में लगे रहे। जब असुर को लगा कि ये ब्राह्मण पुत्र उसके डर से डर नहीं रहे हैं, उसके प्रताप से कांप नहीं रहे हैं, तो उसने अपने लोगों को, उन चारों पुत्रों को मार डालने का आदेश दे दिया। उन्होंने जैसे ही शिव भक्तों के प्राण लेने के लिए शस्त्र उठाए, तो वहां उनके द्वारा पूजित उस शिवलिंग से भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने असुरों से कहा, हे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारे के लिए मैं महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान महाकाल शिव ने अपने हुंकार से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। उन शिव भक्त ब्राह्मणों से खुश होकर भगवान शिव ने कहा कि मैं महाकाल तुम चारों भाइयों से अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांग सकते हो। तब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभु, हे भगवान शिव, हे प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहिए। आम जनता के कल्याण के लिए हम आपसे बस यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाए। तब भगवान शिव उन ब्राह्मणों की प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के लिए वहीं पर स्थापित हो जाते हैं। तब से भगवान शिव महाकालेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन कथाएं दूर दूर तक फैलें। हमारे चैनल को अपना प्यार और सम्मान देने के लिए धन्यवाद। हैप्पी सावन।